राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। विधानसभा के छठे सत्र के इस बार हंगामेदार होने के पूरे आसार है। खास तौर पर अन्नदाता की आवाज बनने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक किसानों की पुरजोर पैरवी करेगा, जिसमें सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर भाजपा पर वार करेगी। उधर भाजपा किसान ऋण माफी को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर पलटवार करने की पूरी तैयारी में है। भाजपा ने सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए 50 मुद्दे तैयार किए हैं। इन पर पार्टी ने सभी विधायकों को अलग अलग टास्क दिए हैं। खास तौर पर भाजपा ने इस बार के बजट सत्र के लिए कोर ग्रुप तैयार किया है, जो रोजाना सदन के शुरू होने से पहले रणनीति को फाइनल टच देगा। इस सरकार ने ऐसे बहुत सारे अवसर दिए हैं कि जब सदन और सदन से बाहर भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी, तमाम इस किस्म के मुद्दे हैं कि जिस पर सरकार को आक्रामक तरीके से हम सदन में उस पर पूरी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि तमाम इस किस्म के मुद्दे सरकार को ले डूबेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जो प्राथमिकता के मुद्दे हैं, किसानों की कर्जा माफी, उस पर निश्चित रूप से सरकार को कोई न कोई जवाब निश्चित रूप से देना पड़ेगा। किसानों के मुद्दों के साथ साथ भाजपा ने 50 और मुद्दे तय किए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अपराध, खनन माफिया सहित गैंगवार जैसी घटनाओं को भाजपा हथियार बनाकर कांग्रेस पर वार करेगी। लेकिन उधर कांग्रेस ने भी भाजपा के वार का तोड़ ढूंढ लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब देने की तैयारी की है। वहीं इस दौरान कांग्रेस सरकार अपनी 2 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को लेकर भी विपक्ष को जवाब देगी। खास तौर पर कोरोना काल में सरकार अपने कामों को लेकर सुर्खियां बटोरना चाहेगी। बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को क्या सौगात देंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष की रणनीति से निपटने पर भी सभी की निगाहें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का आगाज। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हर कोई जानता है कि बजट सत्र एक लंबा सत्र और उसके अलावा सबसे मेजर बात है कि प्रदेश को मिलने वाली सौगातें हैं। ये कुछ खास तरह का सत्र होगा क्योंकि कोरोना के बाद जैसे पार्लियामेंट की हमें इंतजार रही, उसी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक सत्र के दरमियान होगी। भाजपा अपनी बैठक कर चुकी है, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। तो चलिए किसकी क्या तैयारी है, क्या कुछ खास मुद्दा रह सकता है, इस बार चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य और कांग्रेस नेता रामलाल मीणा साहब हमारे साथ हैं। भाजपा से छगन राज पुरोहित जी हमारे साथ में हैं और बलवान पूनिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले छगन जी आपके पास आना चाहूँगा। बैठक हो चुकी है आपके विधायक दल की और 50 मुद्दों की जो चर्चा आ रही है सामने कि 50 मुद्दे तय किए गए हैं आप लोगों के माध्यम से। क्या कुछ खास रहेगा, कुछ ऐसा फोकस है कि पहले दिन ही ये करना है या फिर प्रश्नकाल के दरमियान इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट ज़्यादा करना है? क्या कुछ रणनीति बनाई है? विधानसभा की कार्रवाई में जो सरकार ने पिछले बजट सत्रों में जो वादे किए थे या बजट में घोषणा की थी, उस पर कहाँ तक खरी उतरी है सरकार, उस विषय को लेकर हमारे सभी विधायक, वरिष्ठ विधायक और हम सब मिलकर सरकार से सवाल पूछेंगे। सवाल के जो विधानसभा है उसमें सभी का ध्यान आकर्षण करेंगे कि जो आपने वादे किए थे, भले वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो कानून व्यवस्था हो, भले वो बिजली बिल की बात हो, भले वो पानी की व्यवस्था हो और भले वो स्वास्थ्य की बात हो। जैसे कोरोना की महामारी में जो कुप्रबंधन आपने देखा, खाली एक बात को लेकर हमेशा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी एक बार मोदी जी ने उनकी शुरुआत में कहा कि भाई ये राजस्थान में अच्छा काम कोरोना में शुरू हुआ है, तो उस बात को लेकर साल भर तक वो ही ढूंढाने में लगे कि केंद्र हमने इतना अच्छा काम किया, इसलिए केंद्र सरकार ने हमारी प्रशंसा की। उसके बाद में इतना देखा गया। ये तो खुशकिस्मती है कि हमारी जो कार्यशैली और लॉकडाउन लग गया, अगर लॉकडाउन नहीं लगता, इतना सख्ती से पालन नहीं करता मुद्दे लेकिन बात अगर मुद्दे की करें तो हम केंद्र से फोकस रहेंगे मुद्दे या तो राजस्थान के जैसे, क्योंकि कई बार ये बात सुनते हैं कि बीजेपी है वो पूर्ववर्ती सरकारों के उपलब्धियों की बजाय केंद्र की उपलब्धियां गिनाना चाहती है। और अगर यहाँ पे कांग्रेस की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा केंद्रों को कोसने में ज़्यादा वक्त जाया करते हैं। तो राजस्थान के बहुत सारे इश्यूज हैं। विधानसभा अपने आप में एक ऐसा पवित्र लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जो जनता देखती रहेगी। तो केंद्र के मुद्दों पर क्यों हम इतना फोकस करते हैं? अच्छा काम हो रहा है वो चर्चा तो करनी पड़ेगी। जो अच्छा काम हुआ है, जो देश को अभी आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है देश, तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। जो किसानों के लिए हित, किसानों के सम्मान के लिए जो काम हो रहा है, किसानों में जो गलत फहमियाँ पैदा करके जो बात हुई, तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। जो अच्छे काम हुए केंद्र के वो बताने चाहिए और पूर्ववर्ती सरकार के भी अच्छे काम आपको मैं गिनाना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार के जो काम थे। छगन जी मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। एक बार रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। सर, विधायक दल की बैठक का कुछ एजेंडा तैयार हुआ है कि कब होगी, कैसे होगी, क्या कुछ रहेगा? देखिए जी, विधायक दल की बैठक 10 तारीख की शाम को निश्चित है और इस बजट सत्र के बाद छोटा सत्र हो गया, उसके बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे, सेकंड जी 3 साल के बाद मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि यदि देश में ढंग का राज होता तो आज राजस्थान की स्थिति नहीं। जीएसटी लगने के बाद में सेंट्रलाइज्ड हो गया फंड्स और स्टेट्स को फंड्स नहीं मिले। हमारी भी हो रही है, जो इंस्टीट्यूशन से हमारी आयुध निर्माण संस्था है या दूसरी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में प्रोडक्शन कम किया जा रहा है। आखिर विदेश से हथियार मंगाए जा रहे हैं, क्यों मंगाए जा रहे हैं, उसका कमीशन लिया जा रहा है कि ईमानदारी बरती जा रही है, बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन कोरोना का भी माननीय विधायक जी ने बताया, राजस्थान में घर घर गेहूँ पहुँचाने की कोशिश करी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतनी जल्दबाजी में जिस प्रकार से बिना प्लान के, बिना सोचे समझे जो
लॉकडाउन किया गया, उसका नतीजा हुआ कि 1,000 1,500 किलोमीटर मजदूर लगी। उद्योगपतियों के ऊपर केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, उन्होंने शटर डाउन कर दिए, रोक लगा दिए, उनको 1 महीने की तनख्वाह किया, 1 दिन का भोजन भी नहीं दिया। ये स्थितियाँ बनी है। और जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट में तो देखिए काम तो स्टेट गवर्नमेंट जो करती है उसका कंपेरिजन किया जाएगा, लेकिन बीजेपी में कोई भी लीडर मंत्री के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं औकात की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये असंसदीय रहेगा। जो मंत्री है वो मंत्री रूटीन की बात करेंगे। हम जैसे लगाते थे चार्जेस, मैंने 92% 1 लाख चार्ज लगाया, कितना टिका नहीं था, विधानसभा मोहनलाल सुखाड़िया भी आज नहीं है। तो बीजेपी विधायक दल कुछ भी कर ले, ये तो फॉर्मेलिटीज है पार्टी से, मैं आपको साफ करना चाहता हूँ। और अच्छा भी चलेगा, ठीक सत्र चलेगा, लेकिन प्रश्नकाल में चूंकि सरकार के मंत्री जवाब देने में कतराते हैं और उनको बचाने के लिए विरोधी दल के नेता विरोध करेंगे, प्रश्नकाल को नहीं चलने देंगे और दोस्ती निभाएंगे। ये आप देख लेना, ये 10 तारीख के बाद 11 तारीख से प्रश्न होगा। तो मैच फिक्स है अभी से आप कह रहे हैं? मैच डरते हैं बीजेपी वाले, हमारे मंत्री से मंत्री मजबूत है, ईमानदार है, और यदि वो ईमानदार नहीं हो तो वो लड़ते। लेकिन क्योंकि बीजेपी में जो राज रहा है पिछले टाइम, वो ज्यादा करप्शन था, आज ईमानदार मंत्री हैं, इसलिए बीजेपी वालों के खिलाफ बोलने की स्थिति में औकात तो नहीं आता। चलिए छगन जी, मैं आऊंगा आपके पास में। बड़ा आरोप लगाया रामनाथ जी ने, मैं लेकिन बलवान पूनिया जी हमारे साथ में जुड़ गए। पूनिया साहब, सत्र है, आप बीएससी के सदस्य भी हैं, क्या कुछ खास रह सकता है इस सत्र में, कुछ जो आप सोच के चल रहे? क्योंकि बजट सत्र से सबको अपेक्षाएं भी होती हैं, उम्मीद भी होती है, और हर सदस्य भी चाहता है कि मेरे क्षेत्र की, मेरे प्रदेश की बात जरूर पटल पे आनी चाहिए। सबसे पहले तो नमस्कार। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इसमें एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। उस किसान आंदोलन से न सिर्फ खेती जुड़ी हुई है, न सिर्फ राजस्थान जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का बाजार जुड़ा हुआ है। न सिर्फ उससे किसान जुड़ा हुआ है बल्कि मध्यम वर्ग जुड़ा हुआ है। न सिर्फ उससे किसान जुड़ा हुआ है बल्कि हर कोई वो जो खरीद के खाता है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए इस राजस्थान के विधानसभा के बजट सत्र में बहुत मजबूती से जो कानून राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में पास किए उन पर चर्चा करेंगे कि केंद्र में राज्यपाल के कैसे टिके। कल तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। रही बात राजस्थान के सरकार के बजट की, वो हम कल बीएससी की बैठक है उसमें चर्चा करेंगे, आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। और प्रदेश के किसान के लिए, प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र के किसान के लिए, बिजली उपभोक्ता के लिए मैं बिल्कुल राजस्थान के विधानसभा में बात कर बिजली के दाम बढ़े उससे आम उपभोक्ता परेशान है। और दूसरा एक जो पेट्रोल डीजल का, हालांकि राजस्थान की सरकार ने सेस कम किया लेकिन अभी भी डिफरेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस कैसे कम हो। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि राजस्थान की सरकार को जो जीएसटी के माध्यम से टैक्स पेयर लोगों ने जो जीएसटी से केंद्र की सरकार को टैक्स दे दिया लेकिन केंद्र राज्यांश दे नहीं रहा अभी तक, इसको लेकर के छगन जी आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ा मुद्दा रहेगा ये जीएसटी कलेक्शन का, कि आप देखेगा कि मुझे लगता है अभिभाषण में भी इससे इंगित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केंद्र से मिलने वाला पैसा समय समय पर मिलता रहे तो विकास ज़्यादा बेहतर और जल्दी हो सकता है। इसी तरह से किसान आंदोलन की गूंज रहेगी जो आप लोगों के पाले में भी डाली जाएगी कि किसान आंदोलन में यूनियन गवर्नमेंट को भी उसमें लपेटा जाएगा। जीएसटी के जैसे अभी रामनारायण जी ने भी कहा जीएसटी के पैसे को लेकर के, जीएसटी को लेकर के ही बलवान भी करें, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपकी बैठक में चर्चा हुई कि इनका जवाब क्या देना है? जीएसटी पर भी अभी मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा बजट के लिए, जिन्होंने इतना सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार बजट दिया है पूरे भारतवर्ष के लिए। भले वो SC/ST वर्ग हो या फिर कोई भी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सबके हित को देखते हुए, उद्योगपति हो, छोटे उद्योग वाले हो, सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग को ले, जैसे सैनिक स्कूल की बात करो, भले अपन एकलव्य
आवासीय विद्यालय की बात हो, इस सभी मुद्दों को लेकर जो बजट पेश किया है, इसके लिए मैं पुनः वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। अभी जैसा कि मेरे वरिष्ठ भी है और अनुभव भी है, कहा कि पूर्व मंत्री जी भ्रष्टाचार से लिप्त, इसलिए अब इनका जवाब सही तरीके से मैं आपका माननीय वरिष्ठ रामनारायण जी के साथ आना पसंद करना चाहूँगा। मैं शुरू में साल भर पहले की बात करूँगा, सचिवालय में खड़ा था, कांग्रेस के एक विधायक और 2 प्रत्याशी जो हारे हुए थे सचिवालय में खड़े थे। उनका कमेंट स्टेटमेंट था, मैं पीछे ही खड़ा था, मुझे भी नहीं जान रहे, मैं पीछे ही खड़ा था। तो वो चर्चा कर रहे थे कि हम अब इतना ये है कि जो करना है वो इस 5 साल में कर लो, भविष्य में हमारे जिंदा रहते वापिस कांग्रेस सरकार आएगी या नहीं आएगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी मतलब कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सेवा के लिए आते हैं, यहाँ ऐसी सोच लेके आते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने मेरा भी ये पहला कार्यकाल और नया अनुभव था। फिर मैंने सोचा ये भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार अब चरम पर है। वो आपको विदित है, ये खुद के पक्ष अभी बोलने वाले थे, लेकिन फिर क्या है, आखिर में तो सत्ता के साथ है तो सत्ता के पक्ष में बात करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने बात डाइवर्ट की। ये चलो ये तो है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन और किसान आंदोलन की बात जैसे बलवान पूनिया जी भी कह रहे हैं, जीएसटी में संशोधन, बहुत से संशोधन हुए उसको पारदर्शिता के लिए, और जितना अंशदान राज्यांश के लिए देते हैं वो पूरा दे रहे हैं। और अभी भी उसमें कुछ संशोधन भी इस बजट में भी घोषणा की है, जो भी उचित जीएसटी के लिए जो चेंज करने वो करेंगे। छगन जी, विधानसभा राज्य की है, लेकिन चर्चाएं जैसे मैं अभी भी सुन रहा हूँ, चर्चाएं केंद्र पे ज्यादा रहेंगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे वो प्रतिपक्ष की ओर से हो चाहे सत्ता पक्ष की ओर से हो। सत्ता पक्ष वालों के पास पे कोई मुद्दे हैं, काम किया नहीं है तो वो केंद्र की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने इतना काम कर लिया है कि इसका जवाब हर विधायक के पास, हमारे विपक्ष के विधायक के पास केंद्र सरकार के जो काम किए सभी का जवाब है। वो कोई चिंता का विषय जवाब तो इनको देना है। जो पिछला बजट, 2 बजट मैंने 2 बजट भाषण सुने हैं राज्यपाल जी के भी और मुख्यमंत्री जी के भी, तो उसमें मैंने सुना है कि ये काम करेंगे। उनके लिए वो विकास पथ की बात हो, विकास, पहले कार्यकाल में उन्होंने विकास पथ की बात की थी, जो गौरव पथ योजना थी पूर्ववर्ती सरकार की, शानदार, मतलब कि आप सर्वे कर लेना आपके चैनल के माध्यम से, जो गौरव पथ बने हैं उसको आप देखोगे तो गांव में जो गंदगी थी, गांव के सेंटर में जो गंदगी थी वो बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत बढ़िया गौरव पथ बने और काम हो रहा है। और उन्होंने घोषणा की 2 साल, आज तीसरा बजट हो रहा है, एक विकास पथ मेरे और विधानसभा में शुरू हुआ है, उसका काम देख लीजिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, मैं रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। मीना साहब, अभी भी बात से यही लग रहा है, हम इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर भी बात कर रहे हैं तो चर्चाएं केंद्र सरकार के इर्द, पहले भी मैंने देखा कि बजट की चर्चाएं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे या बीजेपी के लोग हैं तो राजस्थान सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों से ज्यादा केंद्र की सरकार को भुनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, उन्हें स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना चाहिए? स्थानीय मुद्दे हैं, उसको कोई दो नहीं। और मैं अब भी कहता हूँ इस सरकार के मंत्री ईमानदार है, इसलिए जो पहले जो मंत्री विधानसभा में आए जो आप इनसे मांग नहीं पाएंगे, ये तथ्य है, ये किसी के खिलाफ पक्ष की बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल बलवान जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये फैक्ट है कि देश में ऐसा राज्य आज के कार्य में चल रहा है जो तथ्य। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा प्रचार किया, किसानों के हित में हम कर रहे हैं, आज भी प्रचार कर रहे हैं कि एमएसपी चालू रखेंगे, मक्का इतने में बिकेगी, चना इतने में बिकेगा, मैं एक कमोडिटी का नाम देता हूँ, गेहूँ 1975 में बिकेगा। फिर एमएसपी चालू रखेंगे तो मंडी में 1400-1500 में गेहूँ क्यों बिक रहा है? कथेर करनी मन पर हम बचपन में कहा करते थे थूक के चटा देंगे, ये थूक के चाटे वाली जो स्थिति हो रही देश का प्रधानमंत्री कोई कहे, राज्य का मुख्यमंत्री कोई कहे और विधायक कोई कहा कि हम ये चीज करेंगे, तो कैसे लगता है, कैसे जगता है? ये पार्टी का नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है देश की जनता का। आज किसानों ने इस कोरोना में देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है, उद्योग धंधे ने खत्म किया है, लेकिन 50 मुट्ठी भर लोगों की
संपत्ति बढ़ रही है और गरीब की संपत्ति नहीं, उसकी मजदूरी छूट रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, ये देश की पॉलिसी जिस ढंग से चल रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहते हैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि कथनी और करनी में अंतर, असत्य बोलना बंद करिए और किसानों का आज की तारीख में ठीक है उनकी मांगे सब मानना चाहिए, लेकिन एक प्रमुख मांग है कि 1975 में कली मंडी में चालू करिए। ऐसा प्रधानमंत्री विश्व में कहीं नहीं होगा जो कहता है क्या देश में क्या हो रहा है। मेक इन इंडिया हम हैं, राजस्थान जुड़ा हुआ है इससे, इसमें क्या दिक्कत है। मेक इन इंडिया का नाम ले रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा, डीआईडीएस बंद किए जा रहे हैं, इंजीनियर को किया जा रहा है, और आप ये करोगे स्टेट में साहब नौकरियां ये सारा का सारा केंद्र सरकार। साहब ये मुद्दा हो सकता है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं वैसे स्थानीय मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं। स्थानीय मुद्दे ऐसा कुछ नहीं, देखो कोरोना में केंद्र से ठीक है, वहाँ करप्शन आईसीएमआर में स्टार्ट हो गया। जितना करप्शन कभी नहीं होता था, दिल्ली आपने भी देखी, हम सबने देखी है, इतना भ्रष्टाचार पहले नहीं था जितना आज हो रहा है। खरीद में हो रहा है, स्टेट को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, पार्टीबाजी के आधार पर स्टेट को पैसे दिए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि अब तो नेताओं के बच्चियों को बिना परीक्षा के नौकरियां दी जा रही है। और घटिया स्तर, आज SC/ST की बात कर रहे हैं माननीय विधायक जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन SC/ST का कोटा उनको नौकरियों में खत्म कर दिया गया है। उसी जातवाद की पोजीशन में केंद्र सरकार में बैठी हुई पार्टी, उनके सत्ताधारी दल उन गरीबों को उसी लाइन में लाना चाहते हैं जहाँ वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे। ये बड़ा अजीब है। नई पार्लियामेंट बना, वो 30,000 करोड़ स्टेट को दो ना किसी को, मैं कहना अच्छा मन हो जाएगा। उसको केवल इतिहास बदलने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काम नहीं किया, अंग्रेजों की मुखबिरी की, उनके फोटो लगाए जाएंगे। देश का इतिहास बदलने का काम सरकार कर रही है। जी चलिए, मैं आऊंगा छगन जी आपके पास में, आपने जवाब देना है। अभी मीना साहब ने कई आरोप लगाए। बलवान जी आपके पास आना चाहूंगा। उम्मीद करती है कि जनता के स्थानीय मुद्दे उठाए जाएं, क्योंकि अगर केंद्र के इर्द गिर्द अगर सारा मामला चलता रहेगा तो स्थानीय मुद्दे कब आएंगे फिर। आप ठीक कह रहे हैं, और लंबी विधानसभा चले स्थानीय मुद्दे भी उठेंगे, पर आप समझिए जीएसटी के बाद राज्य का बजट क्या रह गया। जीएसटी के बाद राज्य कोई चीज नहीं बची। सारा खेल आंकड़े का है, सारा खेल पैसे का है। जो पैसा राजस्व के माध्यम से जीएसटी से केंद्र में इकट्ठा होता है, केंद्र राज्य सरकारों, आप पार्टी की बात भी नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार खुद रो रही है, जो मेरे बिल्कुल हरियाणा से टच हूं मैं, हरियाणा के मंत्री MLA मुलाकात होती रहती, वो कह रहे हैं जीएसटी के पैसे जो हमारे यहाँ से कलेक्ट होते हैं वो राजस्व हमें भी नहीं मिल रहा, राजस्थान को नहीं मिल रहा, हरियाणा को नहीं मिल रहा। जहां तक मेरी पार्टी का राज है केरला में, केरला की सरकार भी बार बार चिट्ठी लिखती है, सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठियां आती हैं, वहां भी नहीं मिल रहा। तो फिर केंद्र कर क्या रहा है, किसके काम लगा हुआ है। केंद्र बड़े पूंजीपति के काम लगा, उनको पहले हजारों करोड़ रुपए छूट कर दी, वो लेकर के डकार करके भाग गए, अब फिर उनको छूट में लगी हुई और आम आदमी पीसता जा रहा है। इसलिए हम स्थानीय मुद्दों पर चर्चा भले कर लो, चर्चा तो 2 बार छगन जी और हम नए जीत के आए, चर्चा तो मैंने 2 सदनों में कर ली। सवाल ये कि उन चर्चाओं का निपटारा कैसे हो। PHC कैसे खुलेगी, बजट से खुलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज किससे खुलेंगे, बजट से खुलेंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र कैसे स्थापित होंगे, बजट से स्थापित होंगे। पेयजल की बात है, आप जल जीवन मिशन की बात कर लें, बजट के बिना क्या होगा। पहले तो राजस्थान को मिलता था 90% पैसा केंद्र से, और आज केंद्र से मिलता है सिर्फ 50% पैसा, राज्य पर 40% पैसे का और बाहर आ गया, आधी बाहर आ गया। सवाल ये कि बजट सत्र है तो बजट पर बात होगी, बजट केंद्र से ज्यादा आता है जीएसटी लगने के बाद। राजस्थान के पास जो स्थिति है उसके लिए मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, हम हमारे विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश की जनता के लिए ये मौजूदा सरकार बेहतर करे, इस बात पर खूब डिबेट करेंगे, खूब बहस करेंगे, खूब बात करेंगे जी। लेकिन मुद्दे तो लोकल ही हों। मैं चलिए छगन जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी सुना आपने रामनारायण मीणा साहब ने सीधे और खुले आरोप लगाए, चाहे वो करप्शन की बातें हों या फिर मंत्रियों की उनकी कार्यशैली को लेकर के हो। अभी आपने सुना, तो करप्शन तो मुद्दा तो है। आप लोग भी कहेंगे कि राज्य सरकार में ये हुआ, लेकिन यहाँ जो गैर भाजपाई होंगे वो केंद्र सरकार पे जमकर हमला बोलेंगे, वो चाहे कोरोना की बात हो या जीएसटी की बात हो। तो इस लिहाज से तो लगता नहीं है कि कोई लोकल मुद्दे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। ये बात अलग है कि जैसे रामनारायण जी ने कहा कि सवाल पूछिए, प्रश्नकाल होगा, आपकी पर्ची होंगी, 292, 295 होंगे, ऐसे को जो चीजें आएंगी वो आपके हों। लेकिन आपको लगता है कि पार्टी स्तर पे हो चाहे कहीं पे भी बात तो स्थानीय मुद्दों की रहे। अगर बात यहाँ राजस्थान की जाएगी, आप लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये किया, तो फिर बात वहीं से शुरू होगी कि मोदी जी ने ये किया, तो सामने वाले कहेंगे कि मोदी जी ने ये भी किया। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा माननीय विधायक महोदय, वरिष्ठ विधायक रामनारायण जी का,
कि आप खुद मेरे से ज़्यादा ज्ञानी भी है। आपने पूर्व का जो केंद्र सरकार से जो बजट आवंटित होता है उसमें बढ़ोतरी हो रही है या कम हुआ है, ये एक थोड़ी सी जानकारी। लास्ट मुझे जानकारी है जहाँ तक 10% बजट में बढ़ोतरी हुई थी केंद्र सरकार से, 10% अतिरिक्त एक्स्ट्रा। पिछले जैसे यहाँ राजस्थान में भाजपा की सरकार थी उसके बनिस्पत 10% एक्स्ट्रा बजट आया है। अगर इसके बावजूद विकास में बजट रोड़ा बनता है तो कहीं न कहीं काम करने की इच्छा नहीं है। मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जो जहाँ जनता से पैसे आ रहे हैं उसमें भी आप कहीं न कहीं जनता की मार कर रहे हो। जहाँ नंदीशाला खोलने की बात कर रहे थे पंचायत समिति स्तर पर, जो निराश्रित पशु थे, नंदीशाला थे, नंदी थे, गौवंश था, उनके लिए पूरे बजट घोषणा में आपने कहा था कि हम पंचायत समिति स्तर पर एक नंदीशाला, पूरे राजस्थान में एक भी नंदीशाला जी खोली हो तो रिकॉर्ड पर ऐसा नहीं लगता कि जो इसमें तो बजट कोविड काल जो रहा, कोरोना काल जो रहा, तो इसमें बजट की कितनी आवश्यकता है? उसमें कितने किसान परेशान हुए कि अगर हो जाता, नंदीशाला खुल जाती, अगर इसमें प्रमोट करते तो कई हमारे क्षेत्र की मैं बात करूं, स्थानीय क्षेत्र की, कई किसानों ने फसल मात्र इस कारण से नहीं बोई कि वो जो पशु है, जो निराश्रित पशु है, वो पूरे दिन वहां घूमते रहते, वो फसल को नष्ट करते। तो ये अगर किसानों की चिंता अगर इस सरकार को है, किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसे काम करिए जिससे किसान को प्रमोट हो। किसान बिजली बिल की हम 5 साल तक किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं बढ़ाएंगे। जो आम उपभोक्ता है, राजस्थान का आम उपभोक्ता क्या किसान नहीं है क्या? वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है वो किसान नहीं है? और इतनी बिजली की इस कोरोना की महामारी में आपने देखा होगा, कोरोना की महामारी में इतना बिल बढ़ा के दिया। हमारे पास में हजारों की संख्या में रोज ये भी उपभोक्ता है, और हमने कहा कि आप जैसा धरना देना चाहो वैसा दो। हमने कहा कोरोना महामारी में आप पर ये सरकार मुकदमा करना चाहती है, मुकदमा करेंगे, फिर फंसोगे, फिर ये। उसके बाद में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें जैसे मैं ये बिजली कनेक्शन की बात करें तो बीच में तो उन्होंने ये बूंद वाले सिंचाई के वाले वो भी कनेक्शन बंद कर दिए। जी, लेकिन अभी देख बात वहीं आती है। अभी बलवान पुनिया जी ने एक बात उठाई कि पानी की बड़ी समस्या है और केंद्र ने बजट कम कर दिया पानी के लिए, 50% का कर दिया, पहले 90-10 था। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जनता पहले जो बजट था 2,37,000 करोड़ रुपए, अभी अर्बन के लिए भी जनता जल मिशन में केंद्र सरकार से बजट आवंटित हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो इतना बजट पहले कहीं पर भी बजट आया, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि राजस्थान में पहले केंद्र का अंश कम हुआ है। मेरी विधानसभा के पिछले भागीदारी जो है नहीं पुनिया जी जो कह रहे हैं, मैं ध्यान आकर कि पहले ये योजना जनता जल मिशन जैसी योजना पहले मतलब भारत में नहीं थी। अब ये उद्देश्य नहीं, ये जनता जल योजना थी। नाम बदलने से क्या होता है? जनता जल योजना तो यही ना, जनता जल आधारित फसल बीमा योजना, जनता जल मिशन के तहत सबको घर घर कनेक्शन का जो 500 की आबादी तक घर घर, रानियों में घर घर कनेक्शन का जो बात हुई है ये पहली बार हुई है। 2024 तक प्रत्येक घर पर कनेक्शन, ये जो चर्चा हुई है, ये काम हो रहा है। ये जो अभी जो बजट आवंटित हुआ, ये सरकार एक भी प्रपोजल भी नहीं भेजे, और प्रपोजल भेजने के बाद में स्वीकृत भी नहीं कर रहे हैं यहाँ से, जैसे हमारे क्षेत्र से भेजे। देंगे जनता दल में, वो तो लास्ट बजट में हमने चर्चा की थी कि 50% तो केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य 90 देता था केंद्र। अब वो परिस्थितियां अलग अलग होती है, चेंज होते बदलाव होते रहते। नहीं, ये इससे पहले भी चेंज था। ये कोई इस राजस्थान सरकार कांग्रेस के आने के बाद तो हुआ नहीं। क्यों सारे देश में गड़बड़ कर रहे हैं? तो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आदिवासी एरिया में वहाँ 90% दे रहे, जहाँ आदिवासी एरिया वो पूरे भारत भर की बात है, खाली राजस्थान की बात। राजस्थान की स्थिति बहुत, ये राजस्थान की गांव से दूसरे गांव, जहाँ ऐसे गांव से दूसरे गांव में अगर पेयजल की पाइपलाइन लेके जानी होती है तो करोड़ों रुपए बजट बढ़ता है, इसलिए केंद्र से ज्यादा की मांग की जाती है। क्षेत्रफल बढ़ा, ये पहले ये होता था, पहाड़ी क्षेत्र था, आदिवासी क्षेत्र था, मरुस्थलीय क्षेत्र था, वहाँ राज्य को केंद्र की सरकार 90 पैसे देती थी और राज्य 10 पैसे खर्च करता, फिर स्कीमें बढ़ती। ये थोड़ी था शुरुआत में शुरुआत में कोई भी योजना बनती है, जैसे जब भी शुरुआत होती है तो उसमें पूरी आप इसको यूं जस्टिफाई मत करिए। नहीं कहिए कि केंद्र की सरकार से मांग करेंगे और इसका पानी से लेके एक बात है। देखिए, पानी से जुड़ी एक बात मैं कहना चाहूंगा। आप जालोर से आते हैं,
नर्मदा का पानी आने की बात आपके यहाँ से, अभी हमें हरियाणा पंजाब से मिलने वाला पानी नहीं मिल पा रहा, उत्तर प्रदेश से नहीं मिल पा रहा, मध्य प्रदेश से नहीं मिल पा रहा, ये सभी की समस्याएं हैं। और आपको लगता है कि वर्षों से स्थितियां बनी हुई हैं, कम से कम उसके लिए तो पार्टी से ऊपर उठ करके बात की जानी चाहिए। बिल्कुल, हमने जो पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे एक जालोर जिले के लिए नर्मदा का एक 3 प्रोजेक्ट बने हुए थे, FR, DR और ER। तो पूर्ववर्ती सरकार ने 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति देके FR और DR पर पूरा लगभग ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा ये काम। लेकिन ER क्लस्टर जो 500 करोड़ का है, हम लोगों ने पिछले 2 साल से कंटिन्यू हम पूरे जालोर जिले के सभी विधायकों ने इसकी मांग रखी थी। अब की बार भी हमें आशा है कि इस बजट में ये ER क्लस्टर स्वीकृति दे, ये दे। ये सबसे हमारे पूरे जिले की सबसे बड़ी मांग है, जिस पर हम चाहेंगे कि अगर इनसे नहीं होता तो ये प्रपोजल भेजे केंद्र सरकार को कि ये ER क्लस्टर के लिए, तो हम प्रयास करेंगे वहाँ केंद्र सरकार को भी इसका कहेंगे कि ये नर्मदा का ER क्लस्टर है, हमारे प्रत्येक गाँव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जल स्रोत वास्तव में नहीं है। चलिए, मैं मीना साहब आपके पास में आना चाहूंगा। पानी एक बड़ी समस्या है और पानी पे मुझे लगता है कि शायद हो सकता है हाउस में एक चर्चा भी रखी जाए। हालांकि बजट जब पास कराते हैं तो अनुदान मांग जो होती है पानी की, लेकिन पेयजल की जो स्थिति है आने वाले दिन जो है, क्योंकि गर्मी जैसे अभी से स्टार्ट हो रही है तो बड़ी मुश्किल होगी। अभी तक हमारी जो पेंडेंसी है पानी को लेकर के, इस पे आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए? और कितना हाउस गंभीर है इस पे? संकल्प पास कर दिए गए, सब कुछ कर दिए गए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। देखिए, कोई व्यक्ति अखबार में फोटो देके अपना प्रचार करता है, कोई गवर्नमेंट करती है। आज अखबारों से सरकार चल रही है केंद्र की, कम से कम आप कितना बजट आता है आप उसको देख लीजिए। शिक्षा में भी 10-90 का था रेशो, 35-65 कर दिया, जो भी कर दिया। ये केंद्र सरकार अपना प्रचार करना चाहती है कि हम इतना बजट दे रहे हैं। कैसे खर्च करेगी कोई भी स्टेट? किसी भी रिचेस्ट स्टेट भी यदि कोई हिंदुस्तान में, वो भी खर्च नहीं कर पाएगी। मैं बलवान पूनिया जी की बात को पूरी तरह से तायद करता हूँ कि केंद्र सरकार जानबूझ करके प्रचार में ध्यान दे रही है, जानबूझ करके लोगों को पानी नहीं पिलाना चाहती, जानबूझ करके शिक्षा को कमजोर कर रही है, और जानबूझ करके जो इंस्टीट्यूशन से उनको कमजोर कर रही है। यही कारण है कि बिना परीक्षा के उनके चहेते, उनकी विचारधारा के लोग, गरीबों के तो दूर दराज में भी नौकरी नहीं मिल रही, उनको IAS बनाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा, इससे ज्यादा घटियापन देश में कभी नहीं होगा, इससे ज्यादा भाई भतीजा देश में कभी नहीं हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि देगा, राम सद्बुद्धि देगा। हालांकि आज तो उसमें भी 1000 करोड़ रुपए का तो एक संस्था के ऊपर दावा हो रहा है। 14 जनता से जो पैसा लिया जा रहा है उसको नहीं छोड़ रहे हैं और प्रचार राम का कर रहे हैं। चलिए, मैं समय कम है, मैं 30 सेकंड बलवान पूनिया जी आपके पास जाना चाहूंगा। आपके लिहाज से ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जो वास्तव में इस विधानसभा में आने चाहिए और पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके उन पर चर्चा करनी चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वह किसान का, जो पार्टी स्तर से ऊपर उठ कर करने की बात है। एक तो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, ये दूसरा सबसे बड़ी बात जो आपने सही कहा, हरियाणा से, पंजाब से हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा, यमुना उत्तर प्रदेश होकर के आ रही है, वहां से हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, मध्य प्रदेश से पानी नहीं मिल रहा, राजस्थान का हिस्से का, नर्मदा से पूरा पानी नहीं मिल रहा, राजस्थान के हिस्से का जो सिंचाई पानी हमें पूरा नहीं मिल रहा है, पेयजल का पानी पूरा नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के गंभीरता से सदन में चर्चा होनी चाहिए। और ये कब तक सुनेंगे कि साहब पिता के सुख पानी अभी हरियाणा दे नहीं रहा, पंजाब दे नहीं रहा। अभी पिछले 4 महीने से मेरे इलाके की नहरें पीटी हुई, बार बार फ्लक्चुएशन आते हैं, कभी हरियाणा कभी पंजाब गड़बड़ करते हैं। इन मुद्दों पर हम बहस भी करेंगे और बात भी करेंगे। मैं समझता हूँ सारे दलों के लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान किसी दल का नहीं, वो तो लोगों की परिस्थितियां देख करके, विचार देख करके उनके साथ आता है, सत्ता बन जाती है। इसलिए किसान के पक्ष में हम सबको खड़ा होना चाहिए, दिल्ली के आंदोलन के पक्ष में और सिंचाई पानी के पक्ष में। चलिए, तो विधानसभा का बजट सत्र और विधानसभा में इसका प्रस्ताव पास होना चाहिए। बलवान पूनिया जी रखेंगे तो हम साथ देंगे। चले, लेकिन बात यही है कि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इसमें वो आत्मा की आवाज आनी चाहिए जो जनता सुनना चाहती है। और उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी है कि जनप्रतिनिधि इस यज्ञ में निश्चित रूप से अपने उन जज्बातों की आहुति देंगे जो जनता चाहती है कि हाँ, मेरी समस्या, उसका पिटारा यहाँ जरूर खोले। तो चलिए, लेकिन इंतजार रहेगा कि कौन क्या करता है, कैसे इस सदन में नई चीजें आती हैं, उसका इंतजार सबको रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।